हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ये न्यू चैनल है कराची बोर्ड एकेडमी के नाम से, जिसमें मैं आपको इंटरमीडिएट के मैथ के आपके जितने टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री का आपका चैप्टर उठाया है। ये मैंने इसलिए चैप्टर उठाया है कि आप जैसे आप देखें आपके जो बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका चैप्टर है ये अलग से इसका एक सेक्शन बना होता है और इसके नीचे एक सेक्शन है सेक्शन सी के नाम से, उसमें भी आपको एक इसका कंप्लीट पार्ट करने को आता है। तो अगर आप इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो 3 सवाल इसमें से हो गए जो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और नीचे वाला अगर एक आप पार्ट इसका सॉल्व करते हैं तो 4 सवाल तो आपके इसी में से हो गए जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी। तो अगर आप इसे अच्छे से स्टडी कर लें और समझ लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छे नंबर हासिल करने में। तो ये चैप्टर है भी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपसे। अगर आप वो अच्छी तरह फार्मूलेज याद कर लें तो आप ये चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जैसा आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है और स्टूडेंट्स अभी अपने घर पे हैं, तो वो ऑनलाइन मेरी वीडियोस देख के अपने जितने प्रॉब्लम्स वगैरह उनको दूर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री सिंपली अ स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल की स्टडी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स हमारे पास होती हैं। एक ट्रायंगल की हमारे पास जो टैब्स होती हैं वो थ्री टैब्स होती हैं: आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ये जो पहला ट्रायंगल मेरे पास है ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी जो 2 साइड्स हैं वो सेम हो मेरे पास, तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी जो 3 साइड्स हैं वो सेम हो, तीनों साइड्स मतलब सेम हो। जैसे ये साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए, ये तीनों साइड्स मेरे पास जो हैं ये मेरे पास सेम है, तो ये इक्विलैटरल है। नंबर 3, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। जैसे ये साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, इन तीनों की मेजरमेंट जो मेरे पास है वो डिफरेंट है, तो तीनों साइड्स मेरे पास डिफरेंट है। ये है स्केलेन। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं, इक्विलैटरल में तीनों साइड्स आपकी सेम होती हैं, और स्केलेन ट्रायंगल जो आपके पास ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट होती हैं। तो ये हो गए ट्रायंगल्स के 3 टैब्स। अब फर्दर हम देखते हैं इस टॉपिक को। ये मेरे पास फार्मूलेज हैं। जैसे एक ट्रायंगल में अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो, साइड ए बी और सी, तो आप एंगल अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको एक एंगल गिवन हो और 2 उसकी साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू। इन दोनों फार्मूले में भी यही है कि अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो तो आप एक एंगल निकाल सकते हैं, या एक एंगल दे दें, 2 साइड्स दे दें और साइड बी फाइंड करनी है तो आप बी साइड निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले में भी यही है कि अगर आपको 2 साइड्स दे दें और एक एंगल दे दें तो आप साइड सी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले में अगर 2 साइड्स आपको गिवन है, साइड ए और साइड बी, और एक एंगल गिवन है अल्फ़ा, बीटा एंगल आपको फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। या अगर आपको एंगल बीटा गिवन है, बी और सी गिवन है, एंगल गामा आपको निकालना है तो आप ये दोनों फार्मूला यूज़ करते आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे लिख लें, साइड आपकी ऊपर आ गई, एंगल नीचे आ गए, तो इसी फार्मूले का रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये ट्रायंगल में मेरे पास ये जो एजेस है मेरे पास, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये एजेस मेरे पास हैं, वर्टेक्स हैं, और ये मेरे पास एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गामा। और ये जो है ए से लेके सी, सी से लेके बी, बी से लेके ए, ये मेरे पास साइड्स हैं एंगल की। तो इस तरह हम किसी भी ट्रायंगल की जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब सवाल देख लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है एक: अ पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग इज़ बेंट टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद 95 हैज़ इट्स लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ये यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। जब उसे हम बेंड करते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास बनाती है।
और इस आइसोसेलेस में जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, जैसा आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, जो लार्जेस्ट एंगल है वो मेरे पास है 95 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब वो कह रहा है कि इन तीनों साइड जो है मेरे पास, साइड ए बी और सी, इसकी लेंथ फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले मेरे पास एक एंगल गिवन है 95 डिग्री का। अब क्योंकि 3 एंगल हैं एक ट्रायंगल में होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो मेरे को अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये एंगल अल्फ़ा है, बीटा है, गामा, कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप याद रखेंगे, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें जो ऑपोजिट्स एंगल मेरे पास होते हैं, बीटा और गामा, जैसे मेरे पास ये दोनों ऑपोजिट्स एंगल हैं तो ये सेम होते हैं। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इस क्वेश्चन में हमें दी थी, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस फिगर में मेरे पास ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट्स हैं, तो ये एंगल मेरे पास सेम होंगे। हमेशा आप याद रखें आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हों वो हमारे पास सेम होते हैं, तो ये एंगल तो मेरे पास सेम हो गए। अब जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास रह गया वही 95 डिग्री का हुआ, तो एंगल अल्फ़ा मेरे पास 95 डिग्री का है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो मेरे पास होता है वो 180 डिग्री का होता है। एंगल अल्फ़ा मेरे पास गिवन है 95 डिग्री, मैंने रख लिया। अब मेरे को एंगल बीटा और एंगल गामा पहले फाइंड करना पड़ेगा। एंगल बीटा और गामा मैंने यहाँ पे रखा, तो एंगल बीटा और गामा मेरे पास सॉल्व करने पे मज़ीद आता है 85 डिग्री। तो क्योंकि दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास सेम होंगे। जो एक एंगल मैं फाइंड करूँगा एंगल बीटा का भी होगा, एंगल गामा का भी होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 2 से, दोनों एंगल्स पे डिवाइड कर लूँगा, तो मेरे पास आएगा 42.5 डिग्री। तो ये 42.5 डिग्री एंगल बीटा का भी है और ये एंगल गामा का भी है। तो एंगल बीटा और एंगल गामा मेरे पास सेम है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास, इसलिए। तो ये दो एंगल्स मेरे पास आ गए 42.5 डिग्री और एंगल गामा भी मेरे पास आ गया 42.5 डिग्री। अब फर्दर क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स और 2 साइड्स हमारे पास सेम होती हैं। अब देखें ये साइड मेरे पास ए बी और दूसरी साइड है ए सी। ये साइड ए बी है और ये साइड ए सी है, तो ये दोनों मेरे पास सेम है। तो इनकी लेंथ को मैं डिनोट कर लूँगा एक्स से। मैंने लेट कर लिया साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी इक्वल टू एक्स मीटर। अब इनको मैंने डिनोट कर लिया एक्स से। अब मैं बनाऊँगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बनाने के लिए आप क्वेश्चन में देखें, वो आपको कह रहा है पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग। एक प्लास्टिक की जो स्ट्रिप है वो मेरे पास 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब 1 मीटर बड़ी है। तो तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो ज़ाहिर सी बात है इक्वल होगी 1 मीटर के। तो साइड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ले लो आप 1 मीटर के। ये तीनों साइड्स की लेंथ मेरे पास आ गई 1 मीटर। अब साइड ए की वैल्यू तो क्योंकि मैंने बनानी है, साइड बी और साइड सी आप देखें मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको एक्स से डिनोट किया था। साइड बी और साइड सी दोनों इक्वल है एक्स के, तो सी की जगह भी एक्स आ गया, बी की जगह भी एक्स आ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ए की वैल्यू मैंने इधर बना ली। अब ए की वैल्यू बना लें, ये 2x हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ये ए की वैल्यू आपके पास बन गई। अब इस सोल्यूशन में आपके पास क्योंकि दोनों साइड सेम थी तो उसको मैंने x के इक्वल डिनोट कर लिया था और ये a की वैल्यू आपकी बन गई। इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दें आप। अब फार्मूला जो हमारे पास इसमें लगेगा, फार्मूला इसमें हमारे पास ये 4 वाला जो है ये लगेगा, साइन अल्फ़ा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। या आप इसको ऐसे करके लिख लें, a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ऊपर देखें a की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 में ये बनाई है मैंने, a इज इक्वल टू 1 - 2x। ये मेरे पास a की वैल्यू आई है, इसको आप a की जगह लिख लें। b आपके पास क्या है, b की वैल्यू मांग रहा है, देखें साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है x मीटर के। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं जो मैंने डिनोट किया था जिन दोनों को x के। तो b जो मेरे पास साइड है उसकी जगह x लिख लिया, b की जगह x आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करने पे साइन अल्फ़ा मेरे पास 95 डिग्री है, अल्फ़ा एंगल 95 है। साइन बीटा हमने यहाँ पे निकाला है। एंगल गामा और एंगल बीटा मेरे पास दोनों 42.5 डिग्री है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसा मैंने बताया आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हों, उन दोनों एंगल्स के जो मेरे पास
जो हम फाइंड करेंगे जब इन दोनों एंगल्स को, जो कोई सा भी जो एक एंगल आएगा वही दूसरे एंगल के मेरे पास इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल्स मेरे पास वो दो एंगल जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हों, जैसे बीटा और गामा मेरे पास एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स मेरे पास सेम होंगे, इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू थी 42.5 डिग्री। तो बीटा और गामा मेरे पास दोनों एक ही हैं। यहाँ पे एंगल बीटा है, साइन बीटा की जगह मैंने 42.5 लिख लिया। अब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब इसकी, यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आगे जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे x इसके साथ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू माइनस की इधर उठ के प्लस में आ जाएगी। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू की आप यहाँ पे रोकेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.287 मीटर। तो ये जो लेंथ मेरे पास आई है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फाइंड ये करना है, तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है, साइड A, साइड B और साइड C। तो ये जो x की मेरे पास लेंथ आई है, ऑब्वियसली ये साइड मेरे पास B की भी लेंथ है और साइड C की भी लेंथ है, क्योंकि x किसके इक्वल डिनोट किया था हमने, साइड AB इक्वल टू साइड AC। तो ये मेरे पास B की भी लेंथ है और ये मेरे पास C की भी लेंथ आई है। तो ये B और C की लेंथ तो मेरे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के, जो मैंने a का फार्मूला बनाया था, इससे मैं a की वैल्यू अपनी फाइंड कर लूँगा। तो मैंने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और अपनी a की वैल्यू निकाल ली। तो मेरे पास ये साइड a की लेंथ भी आ गई, जो कि 0.426 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों साइड्स की लेंथ मेरे पास आ गई, साइड a की भी लेंथ आ गई, साइड b की भी और साइड c की भी। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे दबाने से आपको मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएगी। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके।